अब आगे जानेंगे एक पूरी खबर का विश्लेषण। बीजेपी है शायद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को निशाने पर ले रही हैं और उन पर सवाल खड़े कर रही हैं। राजस्थान से बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा, नरमी और दूसरे संप्रदाय की तरफ सख्ती, आप इसी से समझ सकते हैं कि इस घटनाक्रम के अंदर, उदयपुर की इस घटनाक्रम के अंदर सबसे पहले गिरफ्तारी कन्हैया की हुई और कन्हैया लगातार लोकल पुलिस से सिक्योरिटी मांगता रहा, लेकिन उसे सिक्योरिटी नहीं दी गई, बल्कि उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया कि वो समझौता कर ले। और आप ताज्जुब करेंगे कि सिक्योरिटी कन्हैया को न देकर जो हत्यारे थे उनके भाइयों को सुरक्षा दी गई। जी, मेरी कई लोगों से बात हुई है। उन लोगों का ये कहना है कि ये जो हो रहा है ये मेजॉरिटी के अगेंस्ट हो रहा है। कुछ लोगों को कहना है कि नहीं साहब, ये जो है ये आपसी जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने की एक मुहिम है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इस तरह की चीजें राजस्थान में इतनी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि स्टेट की जो एक इमेज है वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिगड़ रही है। नितिन, ये मिला जुला रिएक्शन लोगों का है, लेकिन अगर आप उदयपुर में थे, ग्राउंड पर भी थे और कर्फ्यू लगा हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस की मुस्तैदी की बात की जाए, तो वो किस तरीके की देखने को मिल रही है? नहीं, मैं उदयपुर में था नहीं, मैं उदयपुर में हूँ। जी बिल्कुल वहीं। और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था अभी भी उतनी बुरी है जितनी कल से शाम को लगाई गई थी। कर्फ्यू अभी भी लगा है, 144 लगा है, इंटरनेट शटडाउन है। लेकिन जो खास बात है, जो काफी सोचने की बात है, वो ये है कि सबके बावजूद जब आज दोपहर में कन्हैया के अंतिम संस्कार हुआ, ये वो दर्दी हैं जिनकी हत्या हुई है, तो करीब 4 से 5 हजार लोग यहाँ पर, लोगों ने बताया, हम खुद शमशान घाट गए थे, वहां पर पहुंचे थे बाइक से, कारों से, रिक्शों से, साइकिलों से। अगर कर्फ्यू का उल्लंघन इस तरह से हुआ है तो ये भी एक सोचने वाली बात है। अलवर, नागौर, ये राजस्थान की उन जगहों के नाम है जहां पर हाल के दिनों में कई सांप्रदायिक घटनाएं देखने को मिली हैं। कई विश्लेषक तो अब राजस्थान को सांप्रदायिकता की प्रयोगशाला कहने लगे हैं। थोड़ा सा बड़ा तमगा है, मतलब थोड़ा सा खराब है ये कहना, लेकिन कह रहे हैं। आखिर इस राज्य में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं इतनी तेजी से घट क्यों रही हैं? यही पूछा बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव से। ये पहले नहीं था, ये 2014 के बाद में ये सारा जो जहर सांप्रदायिकता का घोला जा रहा है, उसकी वजह से ये सब चल रहा है। और का कारण वोटों की खेती काटना है, मैं ये समझता हूँ। सर, कोई एक आम इंसान जिसने पहले भी कहा, शिकायत भी की कि मुझे धमकी मिल रही है, एक सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है, दूसरा इंसान आता है सीधे गला काट देता है। इसमें वोटों की खेती आपको क्यों दिखती है? क्या दोनों पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, किसी पार्टी से जुड़े हुए थे? मुझे तो यही लगता है कि जो बेरोजगार लोग हैं, उन लोगों को अलग अलग लोग अलग अलग तरह से फीड कर रहे हैं। और उसका नूपुर शर्मा का वो लगाना, स्टेटस लगाना, और उसके बाद में उसके पीछे कुछ लोगों को पड़ जाना, और उसके बाद में पुलिस में जाना। और पुलिस ने भी अपना रोल ठीक ढंग से अदा नहीं किया। पुलिस अगर चाहती थी तो आपस में समझौता करवा सकती थी और इसको सीरियसली लेके और इस मामले को बिगड़ने से बचा सकती थी। क्या ये पैटर्न आपने करौली में या जोधपुर में जो हुआ वहाँ पे, या अलवर में, ये सब चीजें वहाँ पे भी देखी आपने बेरोजगारी की वजह से? बिल्कुल एक ही पैटर्न है सब जगह। क्या है वो पैटर्न? वो पैटर्न ये है कि जो किशोर वय के जो लोग हैं उनको अपने पास में रखना और उन लोगों से ये सारी चीजें करवाना, एक दूसरे के खिलाफ भड़काना। तो कुल मिला के ये उकसावे की राजनीति जो है, ये कुल मिला के पॉलिटिकल इश्यू बनाने की बात है। और दोनों तरफ से ये कोशिशें की जा रही है कि पॉलिटिकल इश्यू बन जाए। ये कुल मिला के फंडामेंटलिस्ट लोगों को लोग ये सब करवा रहे हैं। सर, एक दूसरी बात, जब आप बेरोजगारी से इसे जोड़ते हैं और कहते हैं कि किशोर उम्र के बच्चे ही ये ज्यादा कर रहे हैं, तो अगर बेरोजगारी की बात की जा रही है तो सरकार जिम्मेदार है ना? तब तो राज्य सरकार को देखना चाहिए था कि बेरोजगारी दर क्यों बढ़ रही है और कितनी बढ़ गई है पिछले दिनों। बेरोजगारी का राज्य सरकार के पास में कोई उपाय नहीं है। इतनी भारी संख्या में बेरोजगार है कि उसका कोई उपाय नहीं है किसी के पास में। और आप ये फंडामेंटलिस्ट ग्रुप कह रहे हैं, तो क्या राजस्थान में इससे पहले कभी फंडामेंटलिस्ट ग्रुप एक्टिव रहे हैं? नहीं, इतने ज्यादा नहीं रहे हैं।
मतलब इस तरह से वो ताकतवर नहीं हुए हैं। अब ज्यादा षड्यंत्र ज्यादा हो रहे हैं और इस तरह से एक दूसरे पे हमला करना या इस प्रकार की चीजें करना पहले इतना नहीं था। पहले नहीं था। आपस में हमारे गांव में आपस में ताजियों में सब मिलकर भाग लेते थे, एक दूसरे के त्योहार में मिलकर भाग लेते थे। राजस्थान में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं इतनी तेजी से क्यों घट रही हैं, बता रहे थे उदयपुर के वरिष्ठ पत्रकार उग्रसेन राव। उनसे बात कर रही थी बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इस कार्यक्रम को आप फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव सुन रहे हैं। आगे सुनवाएंगे असहिष्णुता की आखिर वजह क्या है, जिस पर जवाब देंगे असगर वजाहत। आगे बात होगी आकाश अंबानी की, क्योंकि उन्हें रिलायंस जियो में मिली है बड़ी जिम्मेदारी, और चर्चा होगी क्रिकेट और विंबलडन की भी। अंजुम, रुख कर लेते हैं सोशल मीडिया का। हमारे लिसनर्स फीडबैक लगातार दे रहे हैं और वो एक इशू है जिस पर कल लगातार हमसे कमेंट्स किए जा रहे थे कि उदयपुर पे क्यों नहीं बोल रहे आप, उदयपुर पर क्यों नहीं बात करते। और आपने आज कहा था कि हम पूरा दिन पूरी खबर लेकर आएंगे उदयपुर। बिल्कुल, आज पूरा दिन पूरी खबर हुई है उदयपुर पर, और उसी पर असित कुमार सिंह लिखते हैं कि नफरत के जहर को फैलाने के लिए वर्तमान सहित पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं ताकि सत्ता कायम रहे। लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है। कमरुल हुदा हैं, वो लिख रहे हैं स्ट्रांगली कॉन्डेम सच टाइप ऑफ स्कॉर्नफुल इंसिडेंट दैट इज वेदर किलिंग ऑफ इकलाक अहमद, पहलू खान और कन्हैया। इस तरह की निंदा अगर आप हर समाज के द्वारा की जाने वाली घटनाओं के लिए करते हैं तो ये दिखाता है कि हम अभी उतने ज्यादा जो सत्ता का जहर या फिर किसका कहें, जो समाज में भरोसा टूटने की जो बात लगातार हो रही है वो भी टूटा नहीं है। भरोसा दोनों समुदायों के बीच कायम है। महनाज तंजीम कहती हैं कि अगर इसी पर तबरेज अंसारी, पहलू खान, मिनहाज अंसारी के कातिल को सजा मिली होती तो आज इन लोगों को ऐसा करने से पहले सोचना पड़ता। ये इनका मानना है और ये अपनी इस तरीके की राय रखनी, क्योंकि बहुत सारे जो ये मामला हुआ है इसके बाद अंजुम हर कोई दूसरे मामलों से भी तुलना कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए ताकि माहौल बिगड़ने पर उन्हें जिम्मेदार न ठहराया जा सके और ये माहौल शांत भी हो सके। ये कुलदीप सिंह जाखड़ की राय है। पवन सिंह कहते हैं कि ऐसी उदयपुर जैसी घटना दोबारा ना हो, तो ये कोई भी नहीं चाहता कि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम इन सब कमेंट्स के लिए। अंजुम, अभी जैसा कि हम सुन रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि राजस्थान में जिस तरह शंभूलाल रैगर ने मोहम्मद अफराजुल को मारा था, कथित तौर पर जो घटना बनी थी उसका भी वीडियो वायरल हुआ था, तो उसके बाद वो जिक्र कर रहे हैं कि सिर्फ एक ही समुदाय नहीं, हर समुदाय में कट्टरता बढ़ रही है। और अमूमन सोशल मीडिया पर और बाकी जगहों पर गाहे बगाहे कोई ना कोई किस्सा दिख जाता है, हम लोग देखते ही रहते हैं। नितिन भी ये बात बोल रहे थे थोड़ी देर पहले। जी, तो देश में ये जो बढ़ती इंटॉलरेंस है, जो असहिष्णुता है, इसकी आखिर वजह क्या है, यही मैंने जानना चाहा। फेमस राइटर हैं और सोशल एक्सपर्ट हैं असगर वजाहत। मैं ये मानता हूँ कि सैकड़ों साल से, हजारों साल से इस मुल्क में अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग मजहबों को मानने वाले रहते आए हैं, और ये दरअसल रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में कोई इख्तिलाफ, कोई झगड़ा, कोई झंझट, कोई किसी तरह का तसादुम नहीं है। लेकिन दरअसल दिक्कत उस वक्त होती है जब किसी एक कम्युनिटी को अपने साथ लेकर किसी किस्म की राजनीति या पॉलिटिक्स करने की बात की जाती है। वो मुसलमान हों या हिंदू हों या सिख हों या ईसाई हों, जब किसी एक कम्युनिटी को लेकर उसकी बुनियाद पर सियासत की जाती है तो फिर उसके नतीजे बड़े भयानक होते हैं। असगर वजाहत साहब, आपने कहा कि राजनीतिक दल किसी एक संप्रदाय को इस तरीके से छूट देते हैं तो ये सारी चीजें शुरू होती हैं। आप ही ने अपनी बात में कहा कि इस देश में अमन भाईचारा रहा है, तो वो क्या ट्रिगर पॉइंट है जो हम इतनी तेजी से देख रहे हैं, लगातार इस तरीके की घटनाएं हिंसा की आ जाती हैं सामने? देखिए, जैसे कि मैंने अर्ज किया कि बात यह है कि जब एक कम्युनिटी को लेकर के आप उसकी बुनियाद पर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो आप जो है वो फिर डिफरेंसेस को पैदा करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इख्तिलाफ पैदा हो, विभाजन हो, तो वो विभाजन की जो प्रक्रिया है वो चलाने के लिए फिर इस किस्म के काम किए जाते हैं कि किसी
एक कम्युनिटी को विक्टिम बनाया जा रहा है, किसी दूसरी कम्युनिटी को फर्ज कीजिए कि ये बनाया जा रहा है कि वो खराब हैं, बुरे हैं। तो ये प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये दरअसल जो है वो समाज को, सोसाइटी को डिवाइड करती है। और जहाँ ये प्रोसेस नहीं होती है या जब नहीं थी या जिस पॉलिटिक्स ने इसको नहीं इंडोर्स किया था, वहाँ ऐसी प्रॉब्लम कम थी या नहीं थी। तो इसमें ये देखा जा रहा है कि एक तबका जिसको विक्टिम बनाया जाता है वही तबका अब रिटेलिएट भी करता है आगे जाके, तो ये रिटेलिएशन दूसरे तबके की तरफ से भी शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से दोनों तबके ही मार काट पे उतर आए हैं। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो कम्युनलिज्म है या जो ये कम्युनिटी की जो हेट होती है, ये दो तरफा है, दोनों तरफ से होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक ही कम्युनिटी ये करती है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान होता है इसमें एज अ होल सोसाइटी का, क्योंकि जो बुनियादी बातें हैं वो दरकिनार हो जाती हैं, जो बुनियादी मसाइल हैं वो दरकिनार हो जाते हैं, और जो डेमोक्रेटिक राइट हैं वो कम हो जाते हैं, और जो प्रोग्रेस की जो प्रोसेस है वो धीमी पड़ जाती है, स्लो हो जाती है। तो आम लोगों को या सोसाइटी को एट लार्ज इसका बहुत जबरदस्त नुकसान होता है, लेकिन कुछ दलों को, कुछ किसी प्रकार की राजनीति को इससे फायदा होता है। असगर साहब, इसका हल क्या हो सकता है कि जो एक प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, शांति, अमन के साथ आदमी रहे और यह असहिष्णुता ना रहे? ये क्या है इसका एक समाधान, एक फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसका सबसे अच्छा और सबसे बड़ा फार्मूला ये है, लोगों की बुनियादी जरूरतें, तालीम उनकी हेल्थ केयर, उनकी जो है वो एक जिसे कहना चाहिए कि कल्चरल उनकी केयर, ये सारी की जानी चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि लोग जो हैं वो खुशहाल हों, पढ़े लिखे हों, मुतमईन हों, तभी इससे निजात मिलेगी, वरना और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। ये थे प्रसिद्ध लेखक असगर वजाहत।